नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार वेदन पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं एक शानदार सेशन की, जिसमें हम चुनाव आयोग के बारे में बात करेंगे। चुनाव आयोग हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे और विश्वास रखना कि मेहनत आपकी निश्चित ही सफल होगी। और पॉलिटी अब आपकी लगभग खत्म हो चुकी है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जी चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग कह लें, निर्वाचन आयोग कह लें, इसे चुनाव आयोग कह लें या निर्वाचन आयोग कह लें, इंग्लिश में इसे इलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन हम इसे कहते हैं। तो आप लोग मुझे बताएं कि सर इलेक्शन कमीशन, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे चुनाव आयोग की। आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज़ तो प्रॉपर आ रही है जी। हाँ जी, प्रॉब्लम चल रही है, वो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी मेरे बच्चों। ऐप में कुछ प्रॉब्लम है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी, आप परेशान मत होइए। हम बात करेंगे चुनाव आयोग के बारे में कि सर चुनाव आयोग कब बना था। अब आपके कुछ गिने-चुने चैप्टर बचे हैं, जैसे कि हाई कोर्ट बचा हुआ है, जैसे कि स्थानीय स्वशासन बचा है, राजभाषा बचा है, केंद्र राज्य संबंध बचे हुए हैं बस। और एक क्लास और हम लेंगे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। ठीक है? ये 4-5 चैप्टर बचे हुए हैं, जो कि आप ये मान के चलें नेक्स्ट वीक तक वो सब खत्म हो जाएँगे। ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे शानदार तरीके से। अब आप मुझे बताइए कि सर चुनाव आयोग, ये जो है संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? संविधान के किस भाग या पार्ट में दिया हुआ है? तो ये पार्ट है, पार्ट होगा भैया 15। भाग 15 में इसको रखा गया है। और आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक रखे गए हैं? आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। एक नोट आप लोग जरूर लिखिएगा कि भैया चुनाव आयोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद था जिसे 26 नवंबर 1949 में ही लागू कर दिया गया था। आवाज नहीं आ रही भाई, अधिकतर बच्चे कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। चलिए, आवाज तो आ रही है भाई, यहां से तो आवाज आ रही है। देखो हमारे फोन में तो आवाज आ रही है। चलिए, तो ये सारी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, क्लास नहीं चल रही है, वॉइस नहीं चल रही। अब देखो ना, सारे कमेंट एक से ही हैं। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं कि सर एक आर्टिकल था जो चुनाव आयोग से संबंधित था, अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। चलिए, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे कि सर ये बताएं कि ये जो हमारा चुनाव आयोग है, इससे संबंधित एक अनुच्छेद था जिसे हम किस नाम से जानेंगे? जिसे हम अनुच्छेद 324 को कहेंगे कि सर ये 26 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949 में ही लागू कर दिया गया था। ठीक है? में ही लागू कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था, गया था। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ तक हम लोगों ने बात करनी है कि सर ये सारी चीज़ें आपने लिख ली होंगी। चलिए, बहुत बढ़िया जी, शानदार, लाजवाब। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये सारे फैक्ट हमने पढ़ लिए कि सर 26 नवंबर 1949 की बात यहाँ पर हो गई है। ठीक है? आवाज़ आ रही है, वीडियो भी चल रही है। ठीक है भैया। चलिए, अब क्या हुआ कि भैया ये बताइए कि स्थापना कब हो गई थी? स्थापना, आप कहेंगे सर चुनाव आयोग को कब स्टैब्लिश किया गया था? इसकी स्टैब्लिशमेंट कब होती है? स्टैब्लिशमेंट कब हो गई जी? आप कहेंगे सर इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हो गई थी? तो आप लोग मुझे बता देना कि सर चुनाव आयोग कब बना। तो ये बन गया था 25 जनवरी को। अब आपको संविधान तो लागू हुआ तो 26 जनवरी में, एक दिन पहले ही लागू कर दिया था क्या ये? तो बिल्कुल हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हो गई थी भैया कब? आप कहेंगे सर 25 जनवरी 1950 में। कब? 1950 में। और इसके प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने थे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चुनाव आयुक्त की बात अगर यहाँ पर है तो आप लोग क्या बताएंगे कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? उनका नाम था भैया सुकुमार सेन। अच्छा, इसको इंग्लिश में लिखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, क्या नाम था उनका? सुकुमार सेन। आप कहेंगे भैया सुकुमार सेन। बढ़िया प्रश्न है यहाँ पर। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। चलिए, चलिए भैया, थोड़ा सा टेक्निकल तो प्रॉब्लम है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमारी टीम लगी हुई है और वो टीम काम कर रही है, तो आपको परेशान नहीं होना है। भाई थोड़ी बहुत चीज़ें कभी कभी हो ही जाती हैं।
जब घर में हम रहते हैं तो कभी कभी हमारे घर का नल भी खराब हो जाता है, कभी लाइट चली जाती है, तो हम उससे एडजस्ट करते हैं ना। तो ऐसे ही समझ लो कि आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे अभी सही हो जाएगी, थोड़ी देर में ही सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सारी चीज़ों को लेकर कि सर ये बताइए, एक स्टेटमेंट है कि ये किसने कहा था, किसने कहा था कि चुनाव चुनाव पीड़ित वर्ग का एक हथियार है। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत महत्वपूर्ण कथन होगा, किसने कहा था। चलिए यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या कहा था। अंबेडकर साहब ने क्या कहा, आप मुझे बताएंगे। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने चुनाव को, किसे, चुनाव यानी कि इलेक्शन को क्या कहा जी, इलेक्शन को पीड़ित वर्ग का, पीड़ित वर्ग का हथियार कहा था। क्या कहा था जी, हथियार कहा था, हथियार कहा। चलिए यहां तक हमने लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर पीड़ित वर्ग का हथियार कहा, ये अंबेडकर साहब ने कहा था। अब बात आती है कुछ इंपोर्टेंट चीजों की, जैसे कि जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन भैया 1950 से लेकर 1989 तक इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन 1950 से लेकर 1989 तक कैसा था। आप कहेंगे सर 1989 तक कैसा था जी, एक सदस्य संस्था था। क्या था जी, एक सदस्य संस्था। मतलब क्या है इसका, एक सदस्य संस्था। एक सदस्य संस्था का क्या मतलब बनता है, इसका मतलब बनता है जी सिंगल मेंबर बॉडी। क्या था जी, ये सिंगल मेंबर बॉडी, सिंगल मेंबर बॉडी यानी कि एक ऐसी संस्था जिसमें केवल एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयुक्त होता था, आयुक्त होता था, एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। चलिए जी बहुत बढ़िया, यहां तक हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, यहां तक हमने ये पढ़ लिया कि एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। अब यहां पर हमने पढ़ लिया दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में हमने पढ़ लिया कि अभी तो हम जानते हैं कि अन्य चुनाव आयुक्त भी होते हैं, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, लेकिन अब क्या था कि भैया 16 अक्टूबर 1989 को चुनाव आयोग पहली बार मल्टी मेंबर बॉडी, बहुसदस्यीय संस्था बनाया गया। देखिए कि सर 16 अक्टूबर 1989 में क्या किया गया, 16 अक्टूबर 1989 में चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था बना दिया। क्या बना दिया जी, आप कहेंगे भैया बहुसदस्य संस्था बना दिया, बहुसदस्य संस्था। आप कहेंगे सर बहुसदस्य संस्था यानी कि मल्टी मेंबर बॉडी क्या बनाया, मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया, मल्टी मेंबर्स बॉडी यानी कि चुनाव आयोग में इस समय एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। क्या होगा जी, यहां पर हम लोग बात कर लेंगे। चलिए बताइए। हाँ जी बहुत शानदार, लाजवाब। तो इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ रहे हैं डिटेल में, बताएं जल्दी से। अब आप मुझे बताइए कि सर जो मल्टी मेंबर बॉडी ये बना था, अब इस समय इसका मतलब था कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, क्योंकि पहले तो केवल एक ही अधिकारी होता था और वो भी मुख्य चुनाव आयुक्त होता था। ठीक है, चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इस समय कौन थे, आरवीएस पेरी शास्त्री। कि जिस समय चुनाव आयोग बहुसदस्य संस्था बना था उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, आप कहेंगे सर आरवीएस पेरी शास्त्री। और 2 अन्य चुनाव आयुक्त बनाए गए, पहली बार 2 अन्य चुनाव आयुक्त बनाए गए थे कि कौन कौन थे, तो आप कहेंगे पहली बार 2 अन्य चुनाव आयुक्त कौन कौन थे जी, जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे, क्या नाम है उनका, आप कह देंगे सर उनका नाम क्या है, चलिए मुझे बताइए। चलिए हम यहां पर बात करेंगे सर, इसमें 2 थे, कौन कौन थे जी, एक थे एसएस धनोबा, क्या नाम था जी उनका, एक थे एसएस धनोबा और एक कौन थे, जल्दी जल्दी से बताइए, एक कौन थे, एसएस धनोबा। और आप कह सकते हैं कि सर इसको क्या करेंगे, चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी एसएस धनोबा और बीएस सहगल, एसएस धनोबा और बीएस सहगल। ठीक है जी, चलिए यहां पर हम बात करेंगे सर एसएस धनोबा और एक थे बीएस सहगल, कौन थे भैया, बीएस सहगल थे। चलिए अब ये हमने पढ़ लिया। अब क्या हुआ कि भाई सरकार पर दबाव पड़ा तो सरकार ने इसे बहुसदस्य संस्था बना दिया। क्यों, क्योंकि सरकार पर कहा गया कि भाई 1950 से 1989 तक इतनी बड़ी संस्था में केवल एक ही व्यक्ति होगा और वो भी मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, अन्य चुनाव आयुक्त नहीं होंगे। तो राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया 1989 में, 16 अक्टूबर 1989 को बहुसदस्य संस्था बनाया गया, जिसके पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बहुसदस्य संस्था में आरवीएस पेरी शास्त्री थे, 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे एसएस धनोबा और बीएस सहगल। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, सरकार पर फिर दबाव आया, सरकार पर फिर दबाव आया
और जब सरकार पर दबाव आया, दबाव आने के बाद क्या हुआ कि भैया क्या हो जाता है, आप लोग ध्यान रखना कि सर 1990 जनवरी 1 जनवरी 1990 में क्या कर दिया गया, हालांकि कहीं कहीं 1 जनवरी नहीं लिखा हुआ है, फिर भी हम इसको 1 जनवरी पढ़ेंगे। 1 जनवरी 1990 में चुनाव आयोग को बहुसदस्य संस्था बना दिया। क्या बना दिया जी? बहुसदस्य संस्था बना दिया, बहुसदस्य संस्था बना दिया। या भैया एक सदस्य संस्था, चुनाव आयोग को एक सदस्य संस्था बना दिया, यानी कि 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे उन्हें हटा दिया, एक सदस्य संस्था बना दिया। द्वारा से भैया वही बना दिया, सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया। क्या बना दिया? सिंगल मेंबर बॉडी। ठीक है, सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया चुनाव आयोग को। और इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए थे? इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए थे? चुनाव आयुक्त इस समय कौन बनाए गए थे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय बनाए गए थे जिनका नाम क्या है? बी.एस. रमा देवी। और ये महिला थी, बी.एस. रमा देवी कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी। ये प्रथम महिला थी जो चुनाव आयुक्त बनी थी, मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम महिला। ठीक है, कि पहली महिला जो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी वो थी बी.एस. रमा देवी। अब एस.एस. धनोबा और बी.एल. सहगल ये चले गए जी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई हमें क्यों हटाया गया है। तो भैया राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के द्वारा अध्यादेश जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को अधिकार है अनुच्छेद 24 खंड 1 में कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ कुछ अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर सकते हैं। चलिए, ये हमने पढ़ लिया। फिर क्या हुआ? पुनः 1 अक्टूबर द्वारा से अगेन यानी कि पुनः, आप कहेंगे सर पुनः 1 अक्टूबर 1993, 1 अक्टूबर 1993 में क्या हुआ है? आप कहेंगे सर 1 अक्टूबर 1993 में क्या हुआ है? तो आप मुझे क्या बताइएगा कि सर चुनाव आयोग फिर से बहुसदस्य संस्था बना दिया, चुनाव आयोग फिर से बहुसदस्य संस्था बना दिया, फिर से बहुसदस्य संस्था बना दिया, बहुसदस्य संस्था, मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया, मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। ठीक है, क्या कर दिया? बना दिया, बनाया। और इस समय भैया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए थे जिनका नाम था मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम था टी.एन. शेषन। क्या नाम था जी उनका? आप कहेंगे सर उनका नाम था टी.एन. शेषन। ठीक है, टी.एन. शेषन। चलिए, और अन्य चुनाव आयुक्त कितने थे? 2 अन्य 2 चुनाव आयुक्त बनाए गए, चुनाव आयुक्त बनाए गए। कौन कौन से 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे? आप कहेंगे जी 2 थे, जिसमें एक कौन थे? आप कहेंगे भैया आप कहेंगे एम.एस. गिल और जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति। आप कहेंगे सर जी.वी.एस. कृष्णमूर्ति, माफी चाहूंगा, कौन थे? जी.वी.एस. कृष्णमूर्ति। तो यहां पर आप लोग ये लिख लीजिए। चलिए, सारी चीजें यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया क्या? मुझे बताएं, क्या यहां तक आप लोगों ने इसको लिख लिया? चलिए, अब क्या हुआ कि सर ये सब सारी चीजें हमारी लिख गई हैं। अब बात आती है कि सर जो अनुच्छेद हैं कि कौन से अनुच्छेद में किसका वर्णन है। आर्टिकल्स हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अनुच्छेद 324 खंड 1 में लिखा है कि भैया चुनाव आयोग का गठन होगा। 324 खंड 2 में लिखा है कि राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। अब 2022 से नियुक्ति करने की एक कॉलेजियम सिस्टम बन गया है, चयन समिति बन गई है, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, जिसमें स्पीकर होंगे। इनकी सलाह पर भैया राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाएगी। चलिए, समझ में आया यहां तक आप लोगों को कि सर ये हमने पढ़ लिया। अब हम आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं कि सर आर्टिकल्स में क्या लिखा है। आर्टिकल 324 क्लोज 1, इसमें क्या लिखा था कि भैया चुनाव आयोग का गठन। क्या लिखा था इसमें? चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयोग का गठन। ठीक है, एक आर्टिकल है आर्टिकल 324 क्लोज 2, इसमें क्या लिखा है? चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, यानी कि यहां पर कहेंगे सर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं मुख्य चुनाव आयुक्त एवं मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में होती है जी? नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कौन करता है जी ये? तो आप कहेंगे सर ये नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा होती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा।
अब क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करेंगे? नहीं, राष्ट्रपति को एक चयन समिति है, एक कॉलेजियम व्यवस्था है जिसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। और कॉलेजियम व्यवस्था 2022 से की गई है। कब से? 2022 से, कि सर एक कॉलेजियम सिस्टम होगा जिसमें जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और स्पीकर महोदय होंगे। इनकी सलाह पर क्या होगा जी? आप कहेंगे सर इनकी सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। ठीक है, कि भैया इनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? इनकी नियुक्ति के लिए एक भैया कॉलेजियम सिस्टम है। क्या है जी? कॉलेजियम सिस्टम। आप कहेंगे सर कौन सा व्यवस्था है? आप कहेंगे भैया कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है, जिसे हम चयन समिति कहते हैं, चयन समिति। आप कहेंगे सर चयन समिति, चयन समिति। अब चयन समिति में कौन होंगे? आप कहेंगे प्रधानमंत्री होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और भैया एक लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर होंगे। ठीक है, ये जो है सलाह देते हैं और इन्हीं की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय नियुक्ति करते हैं। इन्हीं की सलाह पर राष्ट्रपति महोदय नियुक्ति करते हैं। ठीक है जी, चलिए ये हमने कॉलेजियम सिस्टम पढ़ लिया कि सर कॉलेजियम सिस्टम क्या है। कॉलेजियम सिस्टम क्या हो जाएगा? कॉलेजियम सिस्टम, चयन समिति जो राष्ट्रपति को सिफारिश करती है। ठीक है, अब बात आती है सर इनका कार्यकाल कितना है? ये सब 124 में ही दिया हुआ है कार्यकाल। अब आप कहेंगे सर इनका कार्यकाल कितना होगा, टेन्योर कितना होगा? जल्दी से बताइएगा कि सर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल क्या है। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, देखिए कि भैया इसका जो कार्यकाल है वो कितना है जी? 65 साल, 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो। आप कहेंगे सर 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त का। अब बात आती है जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनका भी कितना हो? 6 साल या 62 साल जो भी पहले हो, 62 साल। ठीक है, जो भी पहले हो। ठीक है, चाहे तो 6 साल हो जाए या 65 साल हो जाए। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त 65 साल में रिटायर होता है, अन्य चुनाव आयुक्त 62 साल में रिटायर होते हैं। या तो वो 6 साल काम कर लें या रिटायरमेंट एज 65 हो जाए, इसका 6 साल काम हो जाए या 62 साल रिटायरमेंट एज हो जाए। ठीक है, यहां तक हम लोग बात कर लेंगे। भाई बहुत परेशान है बच्चे। देखिए भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, मैं मान रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग अपना ऐप अपडेट कर लेंगे तो जो समस्या है ना ये दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं? आवाज में दिक्कत हो रही है? अच्छा, किस किस बच्चे को दिक्कत हो रही है आवाज में? अपडेट करने के बाद भी नहीं हो रहा क्या? क्लियर तो चल रही है बच्चा, क्लियर तो चल रही है। अब एक दो बच्चों की जिनकी नहीं चल रही है वो भैया एक बार क्लास बंद करके दोबारा से चालू कर लें। ठीक है, चलिए इनके काम क्या हैं, कार्य क्या है, कार्य वर्क क्या है? आप कहेंगे सर इनके वर्क क्या है, ड्यूटीज क्या है? तो चुनाव आयोग क्या काम करता है? आप कहेंगे सर चुनाव आयोग के जो काम है, जैसे कि इसका काम है मतदाता सूची तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना, वोटर लिस्ट तैयार करना। ठीक है, वोटर लिस्ट तैयार करना, वोटर्स लिस्ट तैयार करना। ठीक है जी, तैयार करना। और क्या काम है? चुनाव चिन्ह देना। क्या करना? चुनाव चिन्ह देना, चुनाव चिन्ह देना। ठीक है, पार्टियों को मान्यता देना। कौन सी पार्टी राजनीतिक पार्टी है, पार्टियों को मान्यता प्रदान करना, मान्यता प्रदान करना कि ये राजनीतिक पार्टी भैया राज्य पार्टी है या केंद्रीय पार्टी है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय पार्टी है या स्टेट लेवल की पार्टी है। अब ये हमने पढ़ लिया, एक नोट आप लोग जरूर लिखिएगा, यहां तक आप लोग प्लीज लिख लें। अब बात आती है सर नोट, नोट का मतलब तो आप लोग समझ ही जाएंगे कि सर यहां पर हम बात करेंगे कि सर चुनाव की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? चुनाव की घोषणा कौन करता है? घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। जब कभी भी चुनाव होते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये भी भैया आप लोग लिखेंगे कि सर चुनाव की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो ये घोषणा भैया राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसको आप लोग जो है नोट में लिख लीजिएगा, इसको आप लोग नोट में लिख लीजिएगा कि सर कौन करता है। तो ये है आपका एक नोट, ये आपका एक नोट है और ये इंपॉर्टेंट है कि भैया जब चुनाव की घोषणा होती है तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं जी? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। क्लास में प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा चलो, तो फिर मैं यही रोक देता हूँ क्लास को, मैं यही रोक देता हूँ। इस क्लास को मैं कल कंटिन्यू करूंगा, फिर कल नहीं मंडे में कंटिन्यू करूंगा। अब बताइए आपको इतनी दिक्कत हो रही है क्लास में, है तो फिर मैं यही रोक देता हूँ, यहाँ तक आप देख लेना। इससे आगे मैं मंडे कंटिन्यू कर दूंगा। ठीक है, ये पढ़ लो आप। चलिए
तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज देखना, आप थोड़ा सा भी एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सा भी एडजस्ट नहीं करना चाहते हैं। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रही है तो वो भी आप एडजस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, बताइए। चलिए, धन्यवाद।